तिरंगा गिर गया और बवाल मच गया था, लेकिन आज फिर से झंडा गिरा नहीं बल्कि खुला ही नहीं। आपको 10 मिनट वेट करना था, लेकिन ये कौन सी बदतमीजी है। हमारी माएँ बहनें खड़ी है और हम बुजुर्ग लोग हैं, और 65 साल मेरी उम्र है, तो मैं खड़े खड़े बैठूंगा। मुझसे कुर्सी छीन ली गई। ये कौन सा तरीका है? ये कौन तरीका कार नहीं है। जे के दास्तान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी, आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त मनाया गया, लेकिन मेरे कहारा के अंदर कुछ अलग ही हिसाब है। यहाँ उनको याद किया जाता है जो उस प्रोग्राम में हिस्सा लेते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें याद किया जाता है। इस पर बाद में चर्चा करूँगा। आज तिरंगे की फिर से वही हालत बनी हुई है जो हमने आज से कबल 1 साल दिखाई थी। मैंने आपको 1 साल कबल ये खबर दिखाई थी कि तिरंगा गिर गया और बवाल मच गया था, लेकिन आज फिर से झंडा गिरा नहीं बल्कि खुला ही नहीं। और आप तस्वीरों के अंदर बखूबी देख रहे हैं कि किस तरह जो है, कितना टाइम लगा जो है आज तिरंगे को खोलते हुए। साथ ही साथ में आज और एक बात बताने जा रहा हूं कि बारिश का समय था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहरा के अंदर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट तक नहीं की गई है। अफसोस का मकाम है, जिन डिपार्टमेंटों और जिन लोगों से उन्होंने कंट्रीब्यूशन तक लिया है उन तक कभी वसूली नहीं हुई है। अफसोस का मकाम है कि कहरा के अंदर जब भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी प्रोग्राम हो तो उसके अंदर भेदभाव किया जाता है। आखिर क्यों और क्या सोचकर ये भेदभाव किया जाता है? कहरा स्कूल, जो कि कहरा तहसील का हेड क्वार्टर में जो है स्कूल पाया जाता है, वहाँ की इंतज़ामिया ने तमाम प्रोग्राम जो है ज़्यादातर अपने स्कूल के कराए। और जिस तरह आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि बाकी बच्चे जब परफॉर्मेंस कर रहे थे, अपना प्रोग्राम दिखा रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, या कोई अपना गाना सुना रहा था या कोई और एक्टिविटीज़ दिखा रहा था, उस वक़्त उस कहरा के स्कूल की इंतज़ामिया ने उस वक़्त जो है बच्चों को जूस और केक देने की बारी लाई। जबकि उनका स्कूल का तालिब इल्म जब भी परफॉर्मेंस करने के लिए आता था या कुछ बताने के लिए आता था तो उस वक़्त बिल्कुल शांति कराई जाती थी। इंतज़ामिया इस पर गौर करे और आने वाले वक़्त में इस तरह की कार्रवाई न हो, और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो उस स्कूल के साथ साथ बाकी स्कूलों के साथ भी भेदभाव करते हैं। अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जैसे किसी ने अपने घर के आगे देना होता है या किसी ने अपने ही पराये को देना होता है या किसी रिश्तेदार को ही खाली देना होता है, ऐसे देते हैं जैसे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इनविटेशन देना था कि हमारी शादी है, आप ही खालिस आ जाइए। आज तहसील कहरा के अंदर इंतज़ामिया ने बताया था कि उन लोगों को ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा जहां हमें लगेगा कि इस बंदे को आज अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट देना चाहिए और इस काबिल है। जीआरएस को दिया गया, जिन पर पहले भी इल्ज़ामात थे कि ये जो है रिश्वतखोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उनको दिया गया। पीएचई के मुलाजमीन को दिया गया जो ज़्यादातर दुकानों और मिस्त्रियों का काम करते हैं, पानी की लाइन तक ठीक नहीं करते हैं। उसके साथ साथ कहरा इंतज़ामिया ने आज त्रिपाल तक नहीं खरीदा था ताकि लोगों को आसानी हो जाए बैठने में
और एक ही जगह प्रोग्राम हो जाए। आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि कमेटी हॉल के अंदर वहीं पर माएँ, बहनें, बच्चे समेत जो है एक ही कमरे के अंदर रखे गए थे और भीड़ के हिसाब से आप देखें कि क्या हालत बनी हुई है। आपके पास 10 मिनट वेट करना था, लेकिन ये कौन सी बदतमीजी है। हमारी माएँ बहनें खड़ी हैं और हम बुजुर्ग लोग हैं, और 65 साल मेरी उम्र है, तो मैं खड़े खड़े बैठूंगा। मुझसे कुर्सी छीन ली गई। ये कौन सा तरीका है? ये कौन तरीका कार नहीं है। बच्चे छोटे रो रहे थे कि गर्मी की हालत जो है अंदर हम बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन काहरा इंतज़ामिया को ये भी चाहिए था कि कहीं ना कहीं वो त्रिपाल का इस्तेमाल करते और बारिश को रोक लेते, लेकिन जो भी इंतज़ाम किए थे वो जो है ना करने के बराबर थे। जब हम बोलते हैं तो बताया जाता है कि आखिर इंतज़ामिया की तौहीन ये क्यों करते हैं, हर वक्त नुक्ताचीनी क्यों निकालते हैं। बहरहाल आप ही लोगों में से न जाने कितने लोगों ने जो हमारे साथ बताया कि आखिर आज इंतज़ामिया ने ये निज़ाम कैसा किया था। अपनी राय भी दें और क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्या या अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि गलत कौन है, सही कौन है। सफदर साहब वानी ने एक स्टेटमेंट के अंदर बताया है कि यहाँ पर बिल्कुल हर वक्त भेदभाव किया जाता है। आप भी थोड़ा इनके बयान सुने, फिर मुलाकात करेंगे। आज यौम जमहूरिया के मौके पर जब मैं भी यहाँ इस मजमे में गया, तो जब झंडे की सलामी के लिए वहाँ मैडम फातिमा जो बीडीसी चेयरमैन है वहाँ पहुँची, तो उन्होंने रस्से को बार बार खींचने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन 5-10 मिनट का वक्फा लगा झंडा लहराने में। लेकिन मैं इंतज़ामिया को शेम करता हूँ इस बारे में कि इंतज़ामिया बहुत बड़ी नाकाम इंतज़ामिया है काहरा की, कि क्योंकि झंडे को हाथ लगाया और झंडा लहराया जाता है, लेकिन कम से कम 10 मिनट का वक्फा लगा। और जब सर्टिफिकेट देने की बारी आई तो भेदभाव किया तहसीलदार काहरा ने। उन लोगों को दिया गया जो करप्ट और रिश्वतखोर लोग हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए गए। मैं अफसोस करता हूं कि क्या मीडिया पर्सन जो वहां बैठे थे उनका हक बनता था, स्पोक्समैन मुझे भारतीय जनता पार्टी का समझने के समझा, और भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल वो चाहता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ जब उसको नज़र पड़ती है, जब भी वो देखता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का काम यहाँ कर रहा है, तो मेरी तरफ जो ही वो देखता है उसको बिजली जैसी लगती है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को यहाँ पे न रखा जाए, इनकी फ़ौरन ट्रांसफ़र की जाए और इनको और किसी जगह भेज दिया जाए। जिस तरह आपने सफदर साहब वानी को सुना, हर कोई कहता है कि न जाने ये क्यों हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो हर किसी का दर्द सह सकें और हर किसी के दर्द पर बोले। लेकिन काहरा इंतज़ामिया को चाहिए जो आज उन्होंने गलतियां की हैं दोबारा ना हो। झंडे को कम से कम इतना बड़ा अपमान तो ना हो जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। हर घर तिरंगा तो लहराया जा रहा है, लेकिन काहरा इंतज़ामिया की जानिब से आखिर ये गलतियां क्यों हो रही है। इसलिए उम्मीद करता हूँ डीसी साहब से, गवर्नर इंतज़ामिया से, मरकज़ी सरकार से यानी यूनियन गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे तहकीकात की अपील करता हूँ, ताकि जो लोग इसमें मुलव्वस थे या क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन खुद लहराना चाहती थी, पीआरआईज़ को इस तरह का मौका नहीं देना चाहते थे, ये भी बड़ा मसला हो सकता है। या ऐसा हो सकता है ताकि पीआरआईज़ की बेइज्जती हो जाए, या पीआरआई जो हैं यानी जो पंचायत के लोग हैं, बीडीसी हैं, क्या उनकी गलती थी। दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर गलती किसकी है, क्या है। आप भी अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि इंतज़ामिया की जो कमियां होती हैं वो आप तक पहुंचाएं। पीएचई वालों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तब बनता था जब आप जो है वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि टीचर बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन एक बड़े ओकेजन, एक बड़े सेमिनार, एक बड़े दिन के लिए पीएचई वालों ने वहाँ पानी तक नहीं लाया और कह रहे हैं कि पीएचई वालों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। 2 दिन पहले खबर मैंने लगाई थी कि काहरा के अंदर पानी नहीं, और लोग कह रहे हैं कि पाइपें तक नहीं जोड़ रहे और उन्हीं को एप्रिसिएशन। और जिन बाकी लोगों को दिया है, आप भी जब भी तस्वीर देखेंगे तो आप भी बताना ये आखिर कौन है, और इन पर हम कार्रवाई करते रहेंगे और इन पर हम नज़र रखेंगे कि आखिर कौन क्या कर रहा है। आप भी
अपनी राय दें और बने रहें जेके दास्तान के साथ बिलाल बलेसी कहरा से।